हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी, बायोलॉजी अध्यापक, आप फॉर्मूला एजुकेशनल अकाडमी। आज आप लोगों के सामने एनिमेलिया चैप्टर 4 जो एनिमेलिया किंगडम में आता है उसके विषय में समझेंगे। देखें बच्चों, आर छट्टे कर लें। अपने 5 किंगडम सिस्टम में संपूर्ण जीव जगत को बांटा, जिसमें से आपने पढ़ा प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब हम लोग पहुँचे हैं एनिमेलिया किंगडम पर, जो चैप्टर नंबर 4 है। अब पूरे जंतु जगत का वर्गीकरण देखना है यहाँ, और उसके एक एक संघ की लक्षण और उदाहरण देखने हैं। तो पहले हम आप देखते हैं कि जंतु जगत को वर्गीकृत कैसे किया गया। तो वहाँ देखें चैप्टर नंबर 4 एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम को कई संघों में बांटा गया है। तो प्रत्येक संघों में बांटने के लिए कुछ आधार थे, कुछ लक्षण थे। तो आइए पहले देखते हैं कि एनिमेलिया किंगडम के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो आप देखें लिखा हुआ वर्गीकरण के आधार। एनिमेलिया किंगडम जिसे विभिन्न संघों में बांटा गया, वो किन किन आधारों पर बांटा गया, पहले हम उसे देखते हैं। तो पहला हेडिंग डालें, एनिमेलिया किंगडम यानी प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार। पहला हेडिंग डालें, प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार। किन आधारों पर? देखो बच्चों, जब कोई भी चीज विभिन्न समूहों में समूहित किया जाता है तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं? उनके लक्षणों के आधार पर किसी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को विभिन्न समूहों में समूहित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। घरों पर आप लोग रोज़मर्रा के सामानों को भी वर्गीकृत किया होगा। जैसे आपने देखा होगा गेहूं के दानों का वर्गीकरण। तो हम क्या करते हैं, एक छलनी लेते हैं, उससे छानते हैं, जो बड़े दाने ऊपर रह जाते हैं और छोटे दाने नीचे आ जाते हैं। इस तरह छोटे दानों का एक समूह और बड़े दानों का एक समूह बन जाता है। तो हम कहते हैं गेहूं को हमने वर्गीकृत कर दिया, छटनी कर दिया। तो जो छटनी कराना, छोटे बड़े दाने, छोटे दाने और बड़े दाने, एक आधार बना कि कैसे वर्गीकृत करें। तो ये हुआ छोटे दानों को अलग किया जाए, बड़े दानों को अलग किया जाए। उसी प्रकार से जंतु जगत को विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। वह लक्षण कौन कौन से हैं देखें। पहला लक्षण जो जंतुओं के वर्गीकरण का अपनाया गया, संगठन के स्तर। जंतुओं के शरीर में जो संगठन स्तर होते हैं वह वर्गीकरण के आधार होते हैं। जैसे कुछ जीव केवल कोशिकाओं के बने होते हैं, इनके शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन। कुछ जीव केवल कोशिकाओं के बने होते हैं, एक या अनेक, उन्हें कोशिकीय स्तर संगठित के जीव कहते हैं। दूसरा ऊतक स्तर संगठन। ऊतक स्तर आगे और विकसित हुए जीव तो अनेक कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित कार्य के लिए संगठित हुई, जिन्हें ऊतक कहते हैं। तो कुछ जीवों में ऊतक स्तर तक संगठन पाया जाता है। ऊतक के बाद ऊतक तंत्र स्तर, ऊतक तंत्र स्तर संगठन। फिर अंग स्तर
संगठन, फिर पांचवा होगा अंग तंत्र स्तर संगठन। देखिए बच्चों, जो सरल प्रकार के जीव हैं जैसे स्पंज, उनमें केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं, सभी कोशिकाओं में संगठन नहीं होता। तो स्पंज का शरीर कोशिकीय स्तर संगठन का होता है। फिर हाइड्रा में आए, जो अनेक कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बन गए, ऊतक स्तर तक संगठन हुआ। फिर अनेक प्रकार के ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाए, ऊतक तंत्र स्तर हुआ। फिर अनेक ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाए, अंग तंत्र संगठन हुआ। फिर अनेक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाए, जिसे आज हम कहते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। उसमें अनेक प्रकार के अंग होते हैं। तो वर्गीकरण में यह लक्षण हम देखते हैं किस संघ के जीवों में किस प्रकार के संगठन का स्तर है। जैसे पॉरीफेरा में कोशिकीय स्तर के संगठन है, फिर ऊपर चले तो ऊतक स्तर तक संगठन है, और अंत में आकर के मनुष्य शरीर अंग तंत्र स्तर का संगठित शरीर है। दूसरा है सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? जीव जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीवों के शरीर किसी एक रेखा से, एक काल्पनिक रेखा से काट देने पर उनके दो समान अर्धभाग हो जाते हैं। ऐसे जीवों को सममित जीव कहते हैं, सिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं से काटने पर उनके दो समान अर्धभाग नहीं होते, इसलिए उन्हें एसिमेट्रिकल जीव, असममिति जीव कहते हैं। तो सिमेट्री इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। यहाँ देखें, सिमेट्री दो प्रकार की होती है। सममिति के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेडियल सिमेट्री, और नंबर 2 बाइलैटरियल। रेडियल सिमेट्री, जब जीव के शरीर को किसी भी त्रिज्या से काट देने पर उसके दो समान अर्धभाग हो जाते हैं, तो ऐसे जीव को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के शरीर को किसी भी त्रिज्या से काटा जाए तो उसके दो समान अर्धभाग हो जाते हैं। ऐसे जीव को हम रेडियल सिमेट्रिकल जीव कहते हैं। जैसे हाइड्रा, स्टारफिश। हाइड्रा और स्टारफिश रेडियल सिमेट्रिकल जीव हैं। बाइलैटरिया, कुछ जीवों का शरीर एक निश्चित रेखा से काटने पर ही उसके दो समान अर्धभाग हो सकते हैं। ऐसे जीव को बाइलैटरिया कहते हैं। जैसे मनुष्य शरीर है, आप नाक के बीच से होकर काटें तो संपूर्ण शरीर का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर रह जाता है, यानी दो समान अर्धभाग हो जाते हैं। ऐसे जीव जिसका शरीर एक निश्चित व्यास से काटने पर उसके दो समान अर्धभाग होते हैं, उन्हें बाइलैटरिया कहते हैं। जैसे मनुष्य, सभी स्तनधारी प्राणी, मछलियाँ, पक्षी सब हैं। फिर आप देखें जननिक स्तर, तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो जननिक स्तर। तीसरा जननिक स्तर, जब जीव निषेचन के बाद विकसित हो रहा होता है
तो उसके शरीर में 3 जननिक स्तर बनते हैं विकसित जीवों में, लेकिन कुछ जीवों के शरीर में 2 ही जननिक स्तर होते हैं, उन्हें हम जीवों का शरीर कई खंडों का बना होता है, उन्हें हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं, और कुछ जीवों का शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता, उन्हें हम एसेगमेंटेड कहते हैं। सेगमेंटेड बॉडी में समस्त आर्थ्रोपोडा संघ है, जिसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। केंचुए को देखा आपने, कई खंडों में बना होता है, वो सेगमेंटेड बॉडी है, जिसे खंडीभवन कहते हैं, सेगमेंटेड कहते हैं। और मनुष्य का शरीर, पेट में पड़ने वाला केंचुआ, इन सब का शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता, इसीलिए उसे एसेगमेंटेड कहते हैं। पृष्ठरज्जु, शरीर के पिछले भाग में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठरज्जु कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कार्डेटा को छोड़कर सभी जीवों में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें सभी एकार्डेटा कहते हैं, और जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हें कार्डेटा कहते हैं। इस तरह से इन वर्गीकरण के आधारों पर हम जंतुओं को विभिन्न संघों में बांटते हैं, और उन्हीं संघों का हम अगले टर्न पर वर्णन पढ़ेंगे। थैंक्स।